नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य एवं व्यस्तम मार्गों में से एक महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर मंगलवार को दिन दहाड़े एक व्यवसायी की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में परिजनों, व्यापारियों आदि द्वारा कलेक्ट्रेट में बुधवार को शव के साथ कई घंटों तक प्रदर्शन किया गया, जिसके पश्चात प्रशासन ने इस पूरे मामले में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने एवं पूरे न्याय के साथ इस मामले का अनुसंधान किए जाने का आश्वासन दिया। उसके पश्चात ही यह धरना समाप्त हो सका और मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सका। इस घटना के विरोध में व्यापार महासंघ की ओर से दोपहर 12 बजे तक बंद का आह्वान किया गया। बंद के आह्वान के दौरान व्यापारियों द्वारा शहर से कलेक्ट्रेट चौराहे तक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी विभिन्न नारे लगाते हुए शामिल हुए। हालांकि दोपहर 12 बजे से पहले चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में कई दुकानें खुल गई, जबकि उपनगरीय क्षेत्रों में इस बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्ग एवं व्यस्तम मार्गों में से एक महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर मंगलवार प्रातः करीब 11:25 पर स्कूटर पर जा रहे एक व्यवसायी रमेश ईनानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में वह पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में उपचार के लिए उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां मंगलवार सायं उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के विरोध में व्यापार महासंघ की ओर से बुधवार को दोपहर 12 बजे तक चित्तौड़ बंद का आह्वान किया गया। इस बंद के दौरान नेहरू बाजार में स्थित गुमटियाँ भी पूरी तरह से बंद रही एवं कई बाजार में भी सन्नाटा छाया रहा। हालांकि उपनगरीय क्षेत्रों में इस बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला एवं इस बंद के दौरान व्यापारी चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गोल प्याऊ पर एकत्रित हुए एवं वहां से नारेबाजी करते हुए एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना को लेकर मानव श्रृंखला बनाई, प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी की। इस रैली में शामिल कई व्यापारी इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने एवं मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। हालांकि दोपहर 12 बजे तक बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन जब व्यापारी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचने लगे तो उसके बाद कई दुकानें 12 बजे से पहले ही एक एक कर खुलने लगी और दोपहर 12 बजे से पहले अधिकांश दुकानें खुल भी चुकी थी। ईनानी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईनानी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईनानी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, सर्वसमाज जिंदाबाद। व्यापारियों द्वारा निकाली गई रैली एवं इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर एवं बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। पुलिस के कई अधिकारी जहां कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद थे, वहीं चित्तौड़गढ़ के आसपास से भी कई थानाधिकारियों को बुलाया गया था, जो कि कई घंटों तक स्थिति पर पूरी तरह से निगाह रखने में लगे रहे और प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिए जाने के बाद जब कई घंटों बाद उनके द्वारा दिया जा रहा धरना समाप्त हुआ और मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सका, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। रमेश ईनानी की इस हत्या के कांड के मामले में मृतक का बुधवार सवेरे उदयपुर में पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद जब शव एक एम्बुलेंस से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना किया गया तो पुलिस को यह भनक लग चुकी थी कि शव उनके घर पर नहीं ले जाया जाकर कलेक्ट्रेट चौराहे लाया जा सकता है, जिसके लिए एम्बुलेंस के साथ पुलिस जाब्ता लगा दिया था। कुंभारनगर रेलवे फाटक के पास
जब एम्बुलेंस महाराणा प्रताप सेतु की ओर जाने लगी तो वहां पूर्व से ही मौजूद लोगों ने इस एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया, जिसके कारण पुलिस की हल्की झड़प भी हो गई। उसके बाद जैसे तैसे यह एम्बुलेंस महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर पहुंची तो फिर से वहां इस एम्बुलेंस को रोक दिया गया और इसके बाद इस एम्बुलेंस को कलेक्ट्रेट के अंदर ले जाया गया एवं कई घंटों तक शव एम्बुलेंस के अंदर ही पड़ा रहा। रमेश ईनानी का बुधवार सवेरे उदयपुर में पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद पुलिस संरक्षण में एक एम्बुलेंस में शव रख जब चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुआ तो पुलिस को यह भनक लग चुकी थी कि इस शव को कलेक्ट्रेट के अंदर ले जाया जा सकता है, जिस पर पुलिस पहले से अलर्ट थी। और जब एम्बुलेंस को अंडर ब्रिज होते हुए महाराणा प्रताप सेतु मार्ग की ओर ले जाया जाने लगा, जहां की मृतक रमेश ईनानी का चामटी खेड़ा मार्ग पर स्थित आवास है, तो महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर एक निजी चिकित्सालय के बाहर पहले से ही कई लोग मौजूद थे, जिनमें व्यापारी एवं मृतक के परिजन रिश्तेदार आदि मौजूद थे, जिनमें इस घटना को लेकर काफी अधिक आक्रोश था और वह इस मांग पर अड़ गए कि एम्बुलेंस को पहले कलेक्ट्रेट के अंदर ले जाएंगे एवं इस कारण यहाँ कुछ देर के लिए यातायात भी जाम हो गया। पुलिस इन लोगों से काफ़ी देर तक समझाइश करती रही कि इस तरह शव के साथ प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, जिसको लेकर नया कानून भी बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद लोगों की संख्या अधिक होने एवं पुलिस की संख्या कम होने के कारण आखिरकार एम्बुलेंस चालक को कलेक्ट्रेट के अंदर यह ले जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस चामटी खेड़ा मृतक के घर नहीं होते हुए पुनः कलेक्ट्री के ओर मुड़ गई एवं उसके साथ साथ व्यापारी भी जाने लगे एवं यह देखने लगे कि कहीं पुलिस द्वारा इस एम्बुलेंस को पुनः मृतक के घर नहीं ले जाया जाए एवं इसको लेकर व्यापारियों की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद इस एम्बुलेंस को पुनः मोड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर ले जाया गया एवं कलेक्ट्रेट चौराहे पर पूर्व से ही कई व्यापारी चित्तौड़गढ़ बंद के कारण मौजूद थे। कलेक्ट्रेट चौराहे पर जैसे ही यह एम्बुलेंस पहुंची तो वहां मौजूद व्यापारियों, मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों आदि ने इस एम्बुलेंस चालक को कलेक्ट्रेट के अंदर चलने को कहा और आखिरकार चालक को इन लोगों की बात माननी पड़ी और यह एम्बुलेंस शव के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गई। चित्तौड़गढ़ में कई वर्षों बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिली, जबकि किसी एम्बुलेंस में शव रखकर कलेक्ट्रेट के अंदर इतने घंटों तक प्रदर्शन किया गया हो। हालांकि पहले भी कुछ मामलों में शव के साथ कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन तो किया जाता रहा, लेकिन कलेक्ट्रेट के अंदर शव रखकर प्रदर्शन करने का यह मामला कई वर्षों बाद जिला मुख्यालय पर देखने को मिला और कई घंटों तक मृतक रमेश ईनानी का शव इसी एम्बुलेंस के अंदर पड़ा रहा और विरोध प्रदर्शन, मानव श्रृंखला आदि के साथ नारेबाजी का सिलसिला भी चलता रहा। पुलिस ने इस हत्या के मामले में जो मुख्य शूटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का है, उसे मंगलवार शाही गिरफ्तार कर लिया था और इसकी गिरफ्तारी सूरज पोल मार्ग पर ग्रामीणों की सहायता से हुई। सोशल मीडिया पर अभित का जो फोटो वायरल किया गया वह गिरफ्तारी में काफी अधिक सहायक साबित हुआ। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को दिन दहाड़े जिस तरह एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी, उस घटना की जानकारी पूरे चित्तौड़गढ़ नगर में न केवल आग की तरह फैल गई थी, बल्कि पूरे जिले में भी कई लोगों को इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी एवं जो शूटर मनीष दुबे, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का है, उसका फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस घटना के बाद बुधवार को बूंदी मार्ग स्थित राम द्वारा के बाहर भी पुलिस जाब्ता सुरक्षा की दृष्टि से तैनात कर दिया गया था।
एवं हत्या की इस घटना को अंजाम देने के बाद शूटर मनीष दुबे इसी मार्ग से मंगलवार को श्यामलपुरा की ओर भाग खड़ा हुआ था एवं जब वह यहाँ से फरार हुआ तो उससे पहले कई लोगों के मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से उसका हुलिया तक पहुँच चुका था और यह चित्तौड़ दुर्ग के पीछे स्थित सूरज पोल की ओर जाने वाला मार्ग शूटर इसी मार्ग से सूरज पोल मार्ग से होते हुए घटियावली की ओर जाने वाला था, लेकिन बीच में ही उसने अपनी मोटरसाइकिल की दिशा पुनः मोड़ दी और वह पुनः सूरज पोल के इसी मार्ग से होते हुए कोटा का जो मुख्य मार्ग है वहां तक आने वाला था। इस बीच पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि पुलिस उसके मोबाइल के बारे में सर्विस लॉन्च पर उसके बारे में सब पता लगा रही थी और सूरज पोल में स्थित इस विद्यालय के आसपास जब पुलिस कर्मी उसकी तलाश कर रहे थे तो कुछ ग्रामीणों ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो पुलिस ने बताया कि शूटर की तलाश है जो कि इस मार्ग की ओर आया हुआ है, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि यह शूटर इसी पीपल के पेड़ के सामने से अभी गुजरा है, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से इस शूटर को इसी मार्ग पर न केवल दबोच लिया था बल्कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी उससे जब्त कर ली थी एवं जिस पिस्टल का उपयोग किया गया वह जब्त करने के साथ ही 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किए। हालांकि ग्रामीणों ने खुलकर इस बारे में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से इस मामले को लेकर पर अगर आपने पूछो खजाना पे मांगे देगा रोड को सर्वे भेजो के काहे को भेजो अकबाल के सामने टाइम क्या होगा लगभग 4 बजे करीब कह रहे। हाँ यहाँ पे टाइम लगभग 7:30 अंधेरा पड़ गया था मतलब। पकड़न पाछा आया ने छोरा आ जाने के मतलब ये फैक्ट्री जा रही है। साढ़े अंधेरा पड़ गया। अंधेरा हो गया उसके बाद पकड़ा होगा। और लोग पहले वो आ गया होगा सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, उस पर दिन में आ गया था ना। अरे वो तो फिर निकल जाता ये निकल जाता है, ये दूसरी बाहर नहीं निकलता है तो मतलब वो कशो जो वो नहीं बतायो कि मतलब ये देखो ये मैं ना आ रही हूँ जो मैं ना आ रही हूँ यूँ करता करता वो उठे एक ज्ञान तो वो मन बड़े वे नहीं निकल गयो तो यो जा रही यूँ तुझे तो निकल जाता नहीं मल तो वो मग। सूरज पोल में निवास करने वाले कई ग्रामीणों ने बताया कि यदि पुलिस तत्परता से नहीं पहुंचती तो शायद वह यहाँ से फरार होने में सफल हो जाता, क्योंकि उन्होंने जब उसका फोटो देखा और मोटरसाइकिल देखी तब तक वह ओझल हो चुका था। रमेश इनानी की हत्या को अंजाम देने वाले शूटर के बारे में अब तक कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस शूटर को शायद 2-4 दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ उत्तर प्रदेश से बुलाया गया हो और उसके पास जो मोटरसाइकिल है वह शायद उपलब्ध करवाई गई, लेकिन चित्तौड़ दर्शन द्वारा इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि यह 2 महीने से चित्तौड़गढ़ के समीप गोपाल नगर में एक कमरे में किराए पर रह रहा था। हालांकि गत 5 नवंबर से वह अपने कमरे पर नहीं गया, जिसको लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि आखिरकार 5 नवंबर से लेकर इस वारदात को अंजाम देने तक वह कहां था और किन किन लोगों से उसका संपर्क हुआ, उसका मोबाइल कॉल की डिटेल भी निकाली जा रही है। अनिल इनानी पर फायरिंग करने वाले शूटर के बारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि उसे 2-4 दिन पहले ही बुलाया होगा और वह रमेश इनानी पर रेकी कर रहा होगा, लेकिन चित्तौड़ दर्शन द्वारा की गई जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि वह 2 महीने से गोपाल नगर में शिरडी मार्ग पर इसी मकान में इसी कमरे में किराए पर रह रहा था एवं 2 महीने पहले उसने 2500 रुपये में यह कमरा किराए पर लिया था और अपने आप को पंडित बताते हुए कहा था कि वह चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित पंडित का काम करता है।
इस बारे में मकान मालिक के परिजनों ने कैमरे के सामने तो अधिक कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बारे में बताया कि वह गत 5 नवंबर से यहाँ से लापता था और उसके बाद घर नहीं आया। आपने पूछा तो होगा ना महाराज से भाई आप? अच्छा, उन्होंने पूछा। हम तो ऐसे मुंह लगाते ही नहीं है। हाँ, वो सब किराए दे रहे थे। हाँ। और कितना किराया लिया था, किराए पे रखा था उसको? वो 25 रुपए। 2500। अकेले अकेले ही था ना वो? हाँ, अकेले ही। हाँ, वो बाग संसिंह मकान मालिक के परिजनों ने यह भी बताया कि 10 नवंबर को उसका दूसरा महीना होने वाला था, लेकिन 5 नवंबर को यहाँ से जाने के बाद वह सामान इसी कमरे में छोड़कर गया और पुनः नहीं लौटा, और यदि वह लौट जाता तो किराया देकर उसे कमरा खाली करवा देते, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिली थी कि वह मदिरा का सेवन करता है। और यहाँ पर कमरा जो किराए पर लिया गया बिना आधार कार्ड के उसे दिया गया, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग पर प्रसाद की दुकान लगाने वाले एक व्यापारी ने उसके बारे में गारंटी दी थी, और इसी गारंटी के आधार पर शांतिलाल सुथार के इस मकान में यह कमरा उसे किराए पर दिया। यानी कि गत 2 महीने से वह चित्तौड़गढ़ के समीप ही निवास कर रहा था। अब पुलिस इस पूरे मामले में अनुसंधान में जुटी हुई है कि वह इन दिनों कहाँ रहा। मकान मालिक के परिजनों ने जो कुछ बताया उनकी तस्वीर तो हम आपको पूरी तरह से नहीं बता पा रहे, लेकिन उन्होंने इस मामले में काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। ये 10 तारीख तो उससे खाली करवा रहे थे। अच्छा, खाली करवाते हैं क्योंकि वो 2 तारीख को आया था, तब ड्रिंक कर रखी थी और हमारे चलती नहीं है, तो सुबह उससे बोला कि भाई तुम मकान खाली कर देना, हमारे सब फैमिली वाले रहते हैं और हमारे ऐसे ड्रिंक वाले अलाउ नहीं है। उसने बोला 10 तारीख को दे देंगे पैसे खाली। कोई मिलने जुलने आता था उससे? कोई नहीं आता था। अच्छा तो रहे अच्छा, और शाम को आते थे, फिर कौन मिलेगा तो वो बोलते थे दीदी जा रहे हैं किले पे। जैसे पाठ करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, बस ये पता नहीं बोलते हैं हमारे मछली का आटा ले जाते हैं। हमें तो कभी गए ही नहीं, पता ही नहीं है उनका गुरु है। तो ये बताया कि किले पे कहाँ का पंडित काम कालिका माता करता है और किसी मंदिर में काम करता है? कालिका माता वही पंडित का काम करता हूँ। अरे वो मेन वो प्रसाद वाला पकड़ा है, प्रसादी खलिया है प्रसाद वाला वो भाग सिंह, वो बोल रहा था कि मैं जानता हूँ। हाँ, वो बोल रहा था प्रसाद बांटता है किले पे, प्रसाद के लगा वो दुकान है वहाँ पे, प्रसाद की दुकान है। हाँ, वो बोल रहा था मेरे 2 घंटे तक लगाया था भाग सिंह के। उसने बोला कोई टेंशन मत लो, आपके किराए में दे दूंगा। ये 2 दिन बाद ये कांड हो गया। वो रात को पता चला, वो न्यूज आई वीडियो, तो अरे महाराज है तो सुबह थाने में जाके बोलना पड़ेगा। तो रात को निकलने वाले थे हमारा पति और इसका, तो शाम को आ गए। सर नहीं आते तो हम खुद ही आते। आप खुद जाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ रहता है। हाँ भाई देखो, अपने वहाँ जितने तो अपने जाना पड़ता है भाई के आदमी अपने यहाँ रहेगा। वो तो हमारे यहाँ अच्छा, रात को आपको पता चल गया था इसने घटना की है? जैसे हमने पुलिस को यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब यह अनुसंधान भी कर रही है कि गत 5 नवंबर को अपना यह कमरा छोड़ने के बाद आखिरकार वह इस वारदात को अंजाम देने से पहले कहां रहा और किन किन लोगों के संपर्क में रहा। पुलिस द्वारा उसका मोबाइल कॉल की डिटेल भी निकाली जा रही है, जिससे काफ़ी कुछ पता चल सकेगा कि इस 5-6 दिनों के दौरान उसके द्वारा किन किन लोगों से संपर्क किया गया। हालांकि पुलिस को इस कमरे की तलाशी के दौरान ऐसा कोई खास हाथ नहीं लगा, लेकिन मकान मालिक ने यह जानकारी अवश्य दी कि उत्तर प्रदेश नंबर की मोटरसाइकिल उसी की थी, और जब वह कमरा किराए पर लेने आया था तो यह मोटरसाइकिल ही लेकर आया था। हालांकि कुछ सूत्रों ने यह भी बताया कि वह एक कट्टा फैक्ट्री में भी काम किया करता था। हालांकि अधिकृत तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
पुलिस को इस पूरे मामले में कुछ नए एंगल भी सामने आए, जिसके बारे में भी जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि काफ़ी समय पहले भी यह अन्य स्थान पर निवास किया करता था और रमेश ईनानी की राणा संघा बाजार में जो कुरियर की दुकान है वहां पर उसकी कुछ बोलचाल भी हो गई थी। क्या इसी कारण उसके द्वारा यह रंजिश निकाली गई, हमला किया गया, या और कोई कारण रहे, भूमि विवाद रहे या अन्य, इसको लेकर पुलिस की कई टीमें लगातार अनुसंधान करने में जुटी हुई है। और अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर और उसके बाद चर्चा करते हैं इस समाचार को लेकर। रमेश ईनानी की हत्या करने वाले इस अभियुक्त का पुलिस को जब फुटेज हाथ लग गया तो उसके द्वारा यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। लेकिन ध्यान से देखें इस मुख्य अभियुक्त को, और इसको भी आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यह शायद उसी शूटर की तस्वीर है। पुलिस को इस अनुसंधान के दौरान मंगलवार को किसी ने जानकारी दी कि जो हुलिया सोशल मीडिया पर जारी किया गया उसी तरह का एक व्यक्ति चित्तौड़गढ़ में निवास करता है, और पुलिस उसके पास जा पहुंची और उसे डिटेन भी कर लिया गया और कोतवाली लाए जाने के बाद पूछताछ की गई। लेकिन बार बार वह यह कहता रहा कि वह व्यक्ति नहीं है जो कि पुलिस तलाश करी है और जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और आखिरकार उसकी बात सही निकली और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और मुख्य शूटर बाद में पकड़ा गया। चित्तौड़ दर्शन से जुड़े उन नए कई सब्सक्राइब का चित्तौड़ दर्शन में स्वागत है, जो कि गत 2-3 दिनों में हमसे जुड़े हैं। समय समय पर चित्तौड़गढ़ में होने वाली विभिन्न घटनाओं का हम बिना कोई देरी से प्रसारण करते हैं, लेकिन प्रतिदिन रात्रि 10 बजे आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकेंगे चित्तौड़गढ़ में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। नमस्कार।